पांडव वन में थे। एक दिन उन्हें बहुत जोर की प्यास लगी। सहदेव पानी की तलाश में भेजे गए। शीघ्र ही उन्होंने एक सरोवर खोज लिया, पर अभी पानी पीने को ही थे कि किसी यक्ष की आवाज़ आई। मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए बिना पानी पिया तो अच्छा न होगा। सहदेव प्यासे थे। आवाज़ की ओर ध्यान न देकर पानी पी लिया और वहीं मूर्छित होकर गिर पड़े। नकुल, भीम और अर्जुन भी आए और उसी प्रकार मूर्छित होकर गिर गए। अंत में धर्मराज युधिष्ठिर पहुँचे। यक्ष ने उनसे भी वही बात कही। युधिष्ठिर ने कहा, देव, बिना विचारे काम करने वाले अपने भाइयों की स्थिति में देख रहा हूँ। आपके प्रश्न का उत्तर दिए बिना पानी ग्रहण न करूँगा। प्रश्न पूछिए। यक्ष ने पूछा, किम आश्चर्यम, संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, देव, एक एक व्यक्ति करके सारा संसार मृत्यु के मुख में समाता जा रहा है। फिर भी जो जीवित है वे सोचते हैं कि हम कभी न मरेंगे। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है? यक्ष बहुत प्रसन्न हुए और पानी पीने की आज्ञा दे दी तथा उनके चारों भाइयों को भी जीवित कर दिया। नमस्कार मित्रों, आज का प्रसंग है या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता। मित्रों, सामान्य स्थिति का नर पशु व्यक्तित्व की दृष्टि से विकसित होकर मनुष्य, महापुरुष, अति मानव बनता है। इसके लिए चेतना के अनंत सागर में कल्लोल करने वाली ब्राह्मी शक्ति का ही आश्रय लेना पड़ेगा। आकाशवाणी के विभिन्न स्टेशनों से विभिन्न स्तरों पर विभिन्न कार्यक्रम प्रसारित होते हैं, लेकिन यदि घर में रखा हुआ रेडियो यंत्र निष्क्रिय पड़ा रहे तो उससे कोई भी कार्यक्रम नहीं सुना जा सकता। यदि उसमें बिजली चालू कर दी जाए और सुई निर्धारित मीटर पर लगा दी जाए तो किसी भी स्टेशन का प्रसारण तीव्र या मंद ध्वनि में सुनना संभव हो सकेगा। ठीक इसी प्रकार ब्राह्मी महाशक्ति गायत्री सर्वव्यापक होते हुए भी असंबद्ध लोगों का कोई विशेष हित साधन नहीं कर पाती। लेकिन जो व्यक्ति अपनी अंतः चेतना को उनके साथ जोड़ देते हैं, वे अपने में उस धारा का अवतरण अपने भीतर होते हुए देखते हैं और उसका लाभ उठाते हैं। गायत्री उपासना की शास्त्रोक्त पद्धति एक ऐसी ही वैज्ञानिक प्रणाली है जो जीव को ब्राह्मी सत्ता के साथ जोड़कर ऐसा ही लाभ उठाने का अवसर प्रस्तुत करती है जैसा कि खाली तालाब को भरे तालाब के साथ नाली द्वारा जोड़ दिया जाए तो कुछ ही देर में जल से भर जाने की प्रक्रिया आरंभ हो जाती है। यूँ साधारण उपासना कर्म में गायत्री को एक देवी के रूप में चित्रित अंकित किया गया है। त्रिकाल संध्या में ब्राह्मी, वैष्णवी, सांभवी आकार प्रकारों में उसका ध्यान भजन किया जाता है। माता के रूप में उसकी भावना करते हैं और नारी आकृति की प्रतिमा में उसका पूजन वंदन संपन्न करते हैं। पर यह तो ध्यान की एकाग्रता और भक्ति भावना के जागरण का एक तरीका मात्र है। उपासना के लिए मानवीय मनोभूमि की रचना के अनुरूप शब्द एवं भावों का निर्धारण करना पड़ता है। विद्युत महाशक्ति के विश्वव्यापी सूक्ष्म रूप को वैज्ञानिक जानते हैं। साधारण लोग तो उसे बत्ती, पंखा आदि के रूप में कार्य करते हुए ही देखते हैं। उनकी दृष्टि में इन उपकरणों की गायत्री माता के रूप में पूजा अर्चना की जाती है और उसके साथ वैसा ही संबंध जोड़ा जाता है जैसा कि सांसारिक माँ बेटे का होता है। यह प्रक्रिया आवश्यक है क्योंकि निराकार तत्व के साथ पंच भौतिक मन अपना संबंध जोड़ ही नहीं सकता। निराकार का ध्यान संभव नहीं और ना उसके साथ किसी प्रकार आत्मीयता की भावना उठ सकती है। इसलिए ब्राह्मी शक्ति के निराकार होते हुए भी उपासना के लिए उसे साकार रूप में ही प्रतिष्ठापित करना पड़ता है। यदि ऐसा न किया जाए तो ध्यान जैसी उपासना की प्रक्रिया का द्वार ही बंद हो जाएगा। प्रश्न उठता है कि गायत्री महाशक्ति को नारी के रूप में क्यों पूजा जाता है, जबकि अन्य सभी देवता नर रूप हैं।
इसी प्रकार यह भी कहा जा सकता है कि गायत्री महामंत्र में सविता देवता की प्रार्थना के लिए पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग हुआ है, फिर उसे नारी रूप में क्यों माना गया? इस प्रकार के प्रश्नों या शंकाओं के मूल आधार में मनुष्य की यह मान्यता ही काम करती है, जिसके अनुसार नर को श्रेष्ठ और नारी को निकृष्ट माना गया है। स्त्री का वर्चस्व स्वीकार करने में पुरुष अपना अपमान समझते हैं। इसका कारण नर में नारी के प्रति सामंतकालीन धारणाओं के अवशिष्ट संस्कार ही हैं। उसी से प्रभावित होकर उसे यह सोचना पड़ता है कि वह नारी शक्ति की पूजा क्यों करे। जब नर देवता मौजूद हैं तो नारी के आगे मस्तक झुकाकर नरत्व को हेय क्यों बनाया जाए। यह धारणा, शंका या प्रश्न विचार करने पर निर्मूल और व्यर्थ ही सिद्ध होती है। जिनके साथ घनिष्ठता स्थापित की जाती है उनके साथ कोई रिश्ता बन जाता है। रिश्ते का अर्थ है असाधारण घनिष्ठता। परिवार के सदस्य, कुटुंबी और कन्याओं के आदान प्रदान से संबंधित व्यक्ति रिश्तेदार कहलाते हैं। उसके अतिरिक्त लोगों को मित्र कहते हैं, गुरुजन भी। इन्हीं वर्गों में स्वाभाविक प्रेम बढ़ता है। इनके सानिध्य में सुख और वियोग में दुख मिलता है। भगवान को प्राप्त करने के लिए उनसे प्रेम संबंध दृढ़ करना होता है और इसके लिए उनके साथ प्रेम पात्र, कुटुंबी, रिश्तेदार अथवा मित्र जैसा संबंध स्थापित करना पड़ता है। इस संबंध में, मान्यता में जितनी अधिक आत्मीयता होगी उतनी ही प्रतिक्रिया मिलेगी। गुंबद अथवा कुएं की प्रतिध्वनि की तरह हमारा प्रेम भी ईश्वरीय प्रेम एवं अनुग्रह बनकर हमारे पास वापस लौटता है। जिस स्तर का भाव या प्यार हम भगवान के प्रति व्यक्त करते हैं उसी के अनुरूप दीवार पर मारी हुई रबड़ की गेंद की तरह लौटकर भगवान की अनुकंपा हमारे पास वापस आ जाती है। इसलिए भगवान को कोई न कोई संबंधी मानकर चलना होता है। उस मान्यता के आधार पर ही हमारी उपासना में प्रगति होती है। भगवान से कोई भी संबंध स्थापित किया जा सकता है। उस एक को ही किसी भी आत्मीय भावना के साथ देखा जा सकता है। उसके लिए हर मान्यता उपयुक्त है। कहा भी है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। प्रार्थना में जिन संबंधों को गिनाया गया है उनमें माता का संबंध सर्वप्रथम है। वह सर्वोपरि भी है, क्योंकि माता से बढ़कर परम निस्वार्थ, अतिशय कोमल, करुणा एवं वात्सल्य से पूर्ण और कोई रिश्ता हो ही नहीं सकता। जब हम भगवान को माता मानकर चलते हैं तो उसकी प्रतिक्रिया किसी सहृदय माता के वात्सल्य के रूप में ही उपलब्ध होती है। इन उपलब्धियों को पाकर साधक धन्य हो जाता है। पिता से माता का दर्जा 100 गुना अधिक बताया है। यूँ पिता भी बच्चों को प्यार करते हैं, पर उस प्यार का स्तर माता के प्यार की तुलना नहीं कर सकता। इसलिए सब में भगवान को माता मानकर चलना अपने ही हित में है। इसमें अपने को ही अधिक लाभ होता है। नारी के प्रति मनुष्य में एक वासनात्मक दुष्टता की प्रवृत्ति जड़ जमाए बैठी रहती है। यदि इसे हटाया जा सके, नर और नारी के बीच काम कौतुक की कल्पना मिटाई जा सके तो विष को अमृत में बदलने जैसी भावनात्मक रसायन बन सकती है। नर और नारी के बीच जो रई और प्राण विद्युत धारा सी बहती है उसका संपर्क वैसा ही प्रभाव उत्पन्न करता है जैसा कि बिजली की नेगेटिव और पॉजिटिव धाराओं के मिलन से विद्युत संचार का माध्यम बनाया जाता है। माता और पुत्र का मिलन एक अत्यंत उत्कृष्ट स्तर की आध्यात्मिक विद्युत धारा का सृजन करता है। मात्र स्नेह से विहीन बालकों में एक बड़ा मानसिक अभाव रह जाता है। भले ही उन्हें सांसारिक अन्य सुविधाएं कितनी ही अधिक क्यों न हो। पत्नी, बहन, पुत्री आदि के रूप में भी नारी नर को महत्वपूर्ण भावनात्मक पोषण प्रदान करती है और उसकी मानसिक अपूर्णता को पूर्ण करने में सहायता देती है। यह सांसारिक स्तर की बात उपासना के भावना क्षेत्र में भी लागू होती है। माता का नारी रूप ध्यान भूमिका में जब प्रवेश करता है तो उसमें प्राण की एक बड़ी अपूर्णता पूरी होती है। युवती
नारी के रूप में माता का ध्यान करके हम नारी के प्रति वासनात्मक दृष्टि हटाकर पवित्रता का दृष्टिकोण जमाने का अभ्यास करते हैं। इसमें जितनी सफलता मिलती है उतनी ही बाह्य जगत में भी हमारी नारी के प्रति वासनात्मक दृष्टि हटती जाती है। इस प्रकार नर नारी के बीच जिस पवित्रता की स्थापना हो जाने पर अनेक आत्मिक बाधाएं, कुंठाएं एवं विकृतियां दूर हो सकती हैं, उसका लाभ सहज ही मिलने लगता है। गायत्री माता का ध्यान एक वृद्धा नारी का नहीं वरन एक युवती का होता है। युवती में यदि उत्कृष्टता की तथा पवित्रता की दृष्टि रखी जा सके तो समझना चाहिए कि आत्मिक स्तर सिद्ध योगियों जैसा तेजस्वी बन गया। गायत्री उपासना में इस महाशक्ति को नारी रूप देकर एक महत्वपूर्ण आध्यात्मिकता आवश्यकता की पूर्ति का प्रयत्न किया गया है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से शक्ति स्त्रीलिंग है, इसलिए यदि ध्यान कल्पना में उसे नारी रूप में निश्चित किया जाए तो उसमें अनुचित कुछ भी नहीं है। इस महामंत्र में सविता देवता के लिए पुल्लिंग शब्दों का प्रयोग भले ही हुआ है, पर वह है स्तुति ही, प्रार्थना ही। प्रार्थना और स्तुति दोनों ही स्त्रीलिंग है। इसी दिशा में यदि गायत्री को स्त्री रूप में निश्चित किया जाता है तो इसमें बुराई क्या है? सच तो यह है कि शक्तित्व को स्त्री पुरुष के वर्गों में विभक्त ही नहीं किया जा सकता। यह विभाजन तो शरीरधारी प्राणियों में संतानोत्पत्ति प्रायोजन के लिए ही होता है। दिव्य शक्तियाँ न तो शरीरधारी हैं और न उन्हें प्रजनन ही करना है। ऐसी दशा में उनमें वास्तविक लिंग भेद नहीं। उन्हें नर नारी के रूप में तो ध्यान सुविधा के लिए ही चित्रित किया जाता है, अथवा भाषा में जिस प्रकार का लिंग प्रयुक्त होता है उसी आधार पर उसका शरीर बना दिया जाता है। यह वस्तु वास्तविक नहीं वरन मानवीय कल्पना का खेल है। अग्नि स्त्रीलिंग है, तेजस पुल्लिंग। शब्दों में लिंग भेद है परंतु वस्तु एक ही है। वायु स्त्रीलिंग है और मरुत पुल्लिंग। बात एक ही है पर शब्दों के आधार पर लिंग बदल गया है। उपवन पुल्लिंग है, वाटिका स्त्रीलिंग। एक ही चीज के दो स्वरूप, सैया और पलंग एक ही होते हुए भी लिंग पृथक है। चंद्रमा को हिंदी में नर और अंग्रेजी में नारी मानते हैं। वस्तुतः चंद्रमा एक ग्रह पिंड मात्र है, वह न नर है न नारी। भाषा कल्पना में उसे नर नारी के रूप में खींचा जाता है। परम ब्रह्मा की सर्वोपरि शक्ति को स्त्री कहा जाए या पुरुष, यह हमारी भाषा और कल्पना पर निर्भर है। वस्तुतः वह लिंग भेद से परे है। उपासना में गायत्री की तुलना नारी रूप में करके हम अपना ही साधनात्मक एवं भावनात्मक प्रयोजन पूर्ण करते हैं। अतएव इसमें संदेह तथा विवाद की कोई गुंजाइश नहीं है। नर की जननी होने के कारण वस्तुतः नारी उससे कहीं अधिक श्रेष्ठ एवं पवित्र है। उसका स्थान संभवतः बहुत ऊंचा है। माता का पूज्य स्थान पिता एवं उससे भी ऊंचा है। पुरुष की अपूर्णताएं नारी के स्नेह सिंचन से ही दूर होती हैं। इसलिए यदि नारी के रूप में हमारा उपास्य इष्ट हो तो वह एक औचित्य ही है। अनादिकाल से भारतीय धर्म में ऐसी ही मान्यता चली आ रही है, जिसके अनुसार माता को ही नहीं पत्नी को भी पति से अधिक एवं प्रथम सम्मान मिला है। पति पत्नी के सम्मिलित युग्म में पत्नी को प्राथमिकता है। लक्ष्मी नारायण, सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश, सची पुरंदर, माता पिता, गंगा सागर आदि नामों में नारी को ही प्राथमिकता मिली है। कारण उसकी वरिष्ठता ही है। इस दृष्टि से भी यदि देवता का पुल्लिंग स्वरूप अधिक उत्तम है या स्त्रीलिंग स्वरूप तो उसका सहज उत्तर नारी के रूप में ही आएगा। ऐसी दशा में यह शंका संदेह उचित नहीं कि गायत्री शक्ति को नारी का रूप देकर उसे जो पूज्य स्थान पर बिठाया गया है उससे कुछ अनुचित हुआ है। नर की श्रेष्ठता का अहंकार ही इस प्रकार के प्रश्नों का सृजन करता है। गायत्री उपासक में नारी जाति के प्रति गायत्री माता की ही भावना रहती है। उन्हें वह
परम पूज्य दृष्टि से देखता है। ऐसी स्थिति में गायत्री शक्ति की नारी रूप में उपासना साधक के लिए सर्वतोभावेन कल्याणकारी ही है। मित्रों, फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में नए लेख के साथ। धन्यवाद।